वो इसलिए कि पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल बहुत बढ़ गया है। एक ये शुरुआत हुई थी इस तरह की चर्चा की, एम.एन. श्रीनिवास ने साइंस कांग्रेस का सेशन था 1957 में कोलकाता में, वहाँ से शुरू किया था। फिर रजनी कोठारी ने किताब लिखी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स करके। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो अब लिख रहे हैं इसके ऊपर। अब जो है उसका आधार तो कास्ट होती है। डोमिनेंट कास्ट अगर ज़्यादा बड़ी हो रही है तो उसके नीचे वाली कास्ट जो है हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी क्रिएट करके उसको हरा देते हैं। तो दो मेन मुद्दे हैं, एक तो है एंडोगैमी, अंतर्विवाह, हालांकि शहरों में बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, लेकिन ये जो कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में है ये बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो कास्ट के नाम से हो, चाहे वो रिलीजन के नाम से हो, पंथ के नाम से हो, तो वो भूमिका तो बढ़ती ही जा रही है। जब ये दोनों खत्म होंगी, और साथ में संविधान जो है उसको साथ देना पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं चलेगा। मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं उस पर, बस रिजर्वेशन को। और आज भी मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ कि आरक्षण देना है तो आप उनको दीजिए जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं थ्रू ना। इससे हुआ क्या कि औरंगजेब के टाइम के आखिरी दिनों में जो लोकल सरदार होते थे, जो मुस्लिम वहाँ के ईस्टर्न यूपी और बिहार के, उन्होंने एक नियम बना दिया गया कि राजपूतों में जो भी दुल्हन आएगी तो वो सुहागरात जो है उसके साथ बनाएगी, सरदार के साथ। तो उन्होंने क्या किया, इज्जत बचाने के लिए उन्होंने सुअर पालन शुरू किया। उसको सरदार को बोला हम अपनी कुलदेवी की पूजा कर लें फिर दुल्हन को भेजेंगे। और उन्होंने जो है आई दुल्हन, सुअर का जो है उसके खून से नहला दिया उसको, और गले में छोटी सी हड्डी सुअर की टांग दी और भेज दिया उसको। सुअर को तो हाथ लगाएंगे नहीं। तो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा क्या बचाई, हिंदुओं ने जो है उनको अछूत घोषित कर दिया। मैंने इस किताब में लिखा भी है कि ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमें गर्व होना चाहिए उन पे, और हम उनको अछूत कह देते हैं। इस तरह से बहुत सी जातियां बनी। जितने भी सुअर पालन हैं यहाँ के लेकर के आप मुंबई तक की बात कर लीजिए, ईस्टर्न यूपी की, बिहार की, इस तरह से बहुत सी ऐसी जातियां जो हैं, अभी चर्चा बाहर हो जाएगी कि हमारे ये जो चर्मकार हैं या मैला ढोने वाले हैं, ये जातियां भी इसी तरह से बनी। का उपयोग कब शुरू हुआ होगा हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो होता ही नहीं था। हमारे तो कड़ाहों भी लकड़ी की पहनते थे। आप जितने भी लोगों को देखिए, का बांधा है तो कपड़े का ही बांधा है, सिर पे है तो भी कपड़े का है। ये तो अर्ली मेडिवल टाइम के जो है, ये वेस्ट से जो अटैकर्स आए, उन्होंने जो अपनी सेनाएं बनाई जिसमें वो चमड़े का सामान सारा लगता था घोड़े पे और बाकी सेना की वेशभूषा पे, तो उसमें सीधा सा नियम था, क्योंकि इन लोगों को जो है इस्लाम प्रचार प्रसार करना था, तो उन्होंने क्लियर शर्त रखी थी। पहली शर्त, कन्वर्ट होइए, नहीं होना तो जजिया दीजिए, नहीं होना तो फिर लड़ाई कीजिए और मरिए, या फिर सबसे घृणित कार्य जो हो सकता है चमड़े का काम करिए। इसी तरह से मैला ढोने की परंपरा तो अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई है। हमें इंडस वैली के टाइम पे टॉयलेट मिलते हैं, उसके बाद जहांगीर ने 100 टॉयलेट बनाए उसका प्रमाण है, उसके बाद अंग्रेजों ने बनवाए सारे। 1820 के बाद की बात है ये सारा जो कुछ भी हो रहा है। नहीं, जब लिखा जाता था लोग पढ़ते भी थे। अब जैसे मैं एक इतिहास की एक सीरीज़ बताऊं, विमल मित्र की एक सीरीज़ है, 1600 से लेकर के 1942 तक, बेगम मेरी विश्वास कैसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई, फिर इकाई दहाई सैकड़ा कैसे उन्होंने व्यापार किया, फिर खरीदी कौड़ियों के मूल, किस तरह से उन्होंने शोषण उत्पीड़न किया, फिर उसके बाद 2 वॉल्यूम हैं, नाम भूल रहा हूँ, हर आखिर में कोलकाता चलो, पढ़ते थे लोग। आप ये महाश्वेता देवी के जो उपन्यास हैं, ये इससे ज़्यादा यथार्थ स्थिति और क्या हो सकती है बताइए। इस तरह से इतिहास पर भी बहुत कुछ लिखा गया है, मिथकों पर भी बहुत कुछ लिखा गया है, पर अब तो ये डिजिटल जनरेशन जो है उनको पता ही नहीं लगता, मिथताएं बदल गई हैं। जो सोशलाइजेशन का जो तरीका जो हमारे समय में था, हमारी माँ थी, हमारी दादी थी, वो तो रहा ही नहीं। अब आप शुरू से ही जो है उसको LKG में डालते हैं और साथ में फिर उसका ट्यूशन लगवा देते हैं। पेरेंट्स दोनों नौकरी करते हैं और घर में जो है डोमेस्टिक हेल्प के सहारे रहते हैं, और उनका जो लालन पालन MTV और FTV से होता है, तो वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी।